अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता ही है कि जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो लेक्चर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकंड वन दैट इज गैसियस स्टेट, उसमें हमने गैस लॉज डिस्कस किए थे। फर्स्ट गैस लॉ डिस्कस किया दैट इज द बॉयलर्स लॉ। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द सेकंड लॉ गैस लॉ, दैट्स कॉल्ड चार्ल्स लॉ। सेकंड लॉ दैट्स कॉल्ड चार्ल्स लॉ। Now what is this Charles law? Charles law में हम क्या करते हैं कि suppose the volume of the gas at 0 degree centigrade is equal to V naught। हमने सपोज किया है एक गैस, गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, उसका वॉल्यूम हमने 0 डिग्री पर रखा है, कितना, दैट इज कॉल्ड वी नॉट। अगर हम इसका चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हियर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि गैसेस की जो टेंडेंसी होती है दे एक्सपेंड, व्हेन दे एक्सपेंड देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब यहाँ पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? इस वॉल्यूम को जो हमने स्टार्ट में लिया है वॉल्यूम दैट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है? दैट इज 1/273 टाइम्स इट इज इनिशियल वॉल्यूम। सो अब हम डिफाइन करेंगे दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट एट, यहाँ पर चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड प्रेशर को हम कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट। सो फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ, हम चार्ल्स लॉ को आप डिफाइन कर रहे हैं दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम of the gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade, of its volume at 0 degree centigrade, volume of the given amount of the gas at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature. This is the statement of the Charles law for a given amount of the gas at constant। यहाँ पर हम लिखेंगे for a given amount of the gas for a given amount of the gas at constant pressure, the volume of the gas increases or decreases by 273 times of its volume at 0 degree for every 1 degree rise or fall in temperature। This is Boyle's law। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालेंगे। दैट इज, हमने स्टार्ट में ही आपको बोला कि अगर हम वॉल्यूम रखेंगे V नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम अगर हम 1 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर, सो V 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द V नॉट, दैट इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1/273 इतना राइज हो जाएगा टू दैट ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम ये कितना बन जाएगा? वॉल्यूम एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज V नॉट प्लस 5 डिवाइडेड बाय 273 टाइम्स V नॉट। अगर हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, सपोज -20 हम करेंगे, -20 डिग्री
20 डिग्री सेंटीग्रेड हम कर रहे हैं टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, दैट्स द वॉल्यूम V इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स V0। अब जनरल अगर हम T टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो VT कितना बनेगा, VT इज इक्वल टू V0 प्लस T डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स V0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन अब आ गई फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ फॉर एवरी T डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो इनिशियल वॉल्यूम का इतना बढ़ जाता है, दैट इज T डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स V0। अब अगर हम इस टेम्परेचर T के बदले में अगर टेम्परेचर करूंगी दैट इज इक्वल टू द 273, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज VT इज इक्वल टू V0 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स V0। दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, VT कितना बन जाएगा, that is V plus V0 plus V0, that's equal to twice V। वो VT is equal to twice V0 कब, जब हम टेम्परेचर को कितना करेंगे, that is the 273, उस वक्त जो वॉल्यूम होता है गैस का that becomes twice of its volume at 0 degree centigrade। This is the volume at 273 plus 273। अगर हम -273 करेंगे टेम्परेचर, तब क्या बनेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम एट यहाँ पर VT कितना हमने रखा, दैट इज इक्वल टू 273 और 273 एंड दिस इज आल्सो 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम T को करेंगे टेम्परेचर हम रखेंगे -273 एंड एट दैट टाइम V -273 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज द V0 -273 डिवाइडेड बाई 273 V0। दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, दैट्स V -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम आएगा, V0 -V0 दैट इज इक्वल टू 0। वो 273 -273 टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस वो कितना बन जाता है 0 एंड इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये टेम्परेचर अटेन करने से पहले ही गैस सीज हो जाता है इनटू द लिक्विड स्टेट और इनटू द सॉलिड स्टेट, इनटू द सॉलिड स्टेट। नाउ अब हम ये जनरल एक्सप्रेशन लेंगे, दैट इज द VT इज इक्वल टू V0 प्लस T डिवाइडेड बाई 273 V0 को आपने याद रखा। अगर हम टेम्परेचर को करेंगे 273 एट दैट टाइम द वॉल्यूम जो होता है दैट बिकम्स द ट्वाइस द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अगर हम टेम्परेचर को करेंगे -273 एट दैट टाइम वॉल्यूम जो है बनता है दैट इज इक्वल टू द 0, बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो टेम्परेचर अटेन करने से पहले ही गैस सीज हो जाता है इनटू द लिक्विड स्टेट और इनटू द सॉलिड स्टेट। सो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है VT इज इक्वल टू V0 प्लस T डिवाइडेड बाई 273 V0। अब हम V0 को कॉमन निकालेंगे, दैट्स VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। हमने यहाँ से V0 और V0 को हमने कॉमन निकाला, फिर VT किसके बराबर है, V0 इंटू 273 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। अब केल्विन स्केल आप तो याद ही होगा, दैट इज द केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, वो हमें पता है, ये वो मैं यहाँ लिखूंगी। केल्विन स्केल और सेंटीग्रेड स्केल के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है, दैट इज द केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि दैट इज द केल्विन टेम्परेचर, दैट अब मैं वो लिखूंगी, दैट इज फॉर द T इज कैपिटल T इज इक्वल टू दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस T0 सॉरी T डिग्री सेंटीग्रेड, T डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर इसका वैल्यू अब हम सबस्टिट्यूट करेंगे, सो यहाँ पर क्या आएगा, दैट्स VT इज इक्वल टू V0 T डिवाइडेड बाई 273। अब देखो ये वॉल्यूम जो है दैट इज एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है, 273 भी कांस्टेंट है,
तो VT किसके बराबर है, V0 डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई T। एंड इसके बारे में क्या लिखूंगी, कांस्टेंट दैट इज VT इज इक्वल टू K इंटू T और V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K। इसका मतलब ये है कि V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ द, यहाँ पर एक दूसरे तरीके से हम डिफाइन करेंगे आप चार्ल्स लॉ को। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर अनदर स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल चार्ल्स लॉ इज एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure for a given amount of the gas at constant pressure the volume of the gas is directly proportional to its temperature. Proportional to the temperature. More the temperature, more is the volume. Less the temperature, less is the volume. अब हम थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे चार्ल्स लॉ की। फर्स्ट रिलेशनशिप जो हमारे पास है that is the V is directly proportional to T और V is equal to K into T। अब हम प्लॉट करेंगे V with respect to that of the T। यहाँ पर हम ग्राफ करेंगे प्लॉट, वॉल्यूम यहाँ से टेम्परेचर। We are getting a straight line passing through the origin because they are directly related to each other। दो straight line आएगी whose slope is equal to K, that's constant slope is equal to K। ये फर्स्ट ग्राफ है चार्ल्स लॉ का। अब दूसरा ग्राफ जो है चार्ल्स लॉ का वो क्या है, अगर हम प्लॉट करेंगे V बाई T तो T we are getting a straight line parallel to that। जितना भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ऑलवेज दिस रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑलवेज ये कांस्टेंट रहेगा। तो सो अगर हम प्लॉट करेंगे V by T with respect to temperature or with respect to volume, we are always getting a straight line parallel to the temperature or parallel to the x-axis। दूसरा ग्राफ। अब तीसरा ग्राफ जो है चार्ल्स लॉ के लिए, तीसरा ग्राफ जो है चार्ल्स लॉ का दैट इज V यहाँ से T and straight line, these are isobars because pressure को हम कांस्टेंट कर रहे हैं। सपोज यू हैव द प्रेशर P1, P2 एंड P3। आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा प्रेशर कौन है, दैट इज द, इनका ऑर्डर आपको बताना है, दैट इज द P1, P2 और P3। प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा, वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करके देना है। फॉर दैट वेरी पर्पस हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। फिर हमें रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर, जैसा कि हम बॉयल्स लॉ में करते थे। दैट इज यहाँ से ऐसे। अब वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ, यहाँ पर जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर कम है तो प्रेशर ये ज़्यादा होगा, इससे कम इससे कम। तो सो ऑर्डर आएगा दैट इज़ द P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर अकॉर्डिंग टू द बॉयलर्स लॉ। ये थर्ड ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। अब चार्ल्स लॉ, ये 3 ग्राफ्स आपको याद रखने हैं चार्ल्स लॉ के लिए। अब अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, हमने इसमें गैस फिल कर दिया है एंड इज अटैच्ड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन।
सपोज इस सिस्टम का वॉल्यूम है V1 एंड एट दैट टाइम द टेम्परेचर दैट्स इक्वल टू द T1। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम, गैस की जो प्रॉपर्टी है दैट दे एक्सपेंड, तो ये पिस्टन ऊपर की तरह चला जाएगा एंड द वॉल्यूम इट इंक्रीजेस एंड देन वी हैव द सिलेंडर। यही सिलेंडर अब यहाँ ये पहुंच गया व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, दैट्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, दैट्स फ्रॉम V1 टू V2। And according to Charles, the V1 divided by T1 is equal to K and V2 divided by T2 is equal to K. So we have V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2। यह रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे। So this was all about the Charles law, what are the various graphics of Charles law and what is the statement of the Charles law, वो हमने दो तरीकों से डिफाइन किया। फर्स्ट वन वाज that for every 1 degree rise in temperature the volume increases by 1 divided by 273 times it is volume at 0 degree centigrade, and second one that is the when we increase the temperature the volume of the gas also increases। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। When न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 20 ml of H2 measured at 15 degree centigrade or heated to 35 degree centigrade. What is the new volume at the same pressure? What is the new volume at the same pressure? अब क्वेश्चन क्या है, आप गौर से देखिए क्वेश्चन क्या है। 20 ml ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है, गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, हाइड्रोजन का गैस है, कितना वॉल्यूम है उसका 20 ml, मेजर्ड एट 15 डिग्री, टेम्परेचर कितना है जिस पर हमने मेजर किया है इसका वॉल्यूम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर हमने इस गैस को हीट किया है अप टू कितना, दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हमें बताना है कि जब ये टेम्परेचर, जब हमने इसको हीट किया एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट मीन्स इट्स वॉल्यूम इज अफेक्टेड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सो हमारे पास जो है इनिशियल वॉल्यूम कितना है, दैट इज V1 कितना है 20 ml, टेम्परेचर T, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है दैट इज इन द सेंटीग्रेड। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इन केल्विन, बिकॉज चार्ल्स लॉ में हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, दैट इज केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू द T इज इक्वल, स्मॉल t इज इक्वल टू द 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैपिटल T दैट इज द temperature in the Kelvin scale, that is called the 15 plus 273, क्योंकि यह है T plus 273, T के बदले मैंने लिखा 25, that is equal to 288 Kelvin। so T1 किसके बराबर है, 288 Kelvin के बराबर। इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है 20 ml, टेम्परेचर भी हमें पता है, इनिशियल टेम्परेचर दैट्स इक्वल टू द 288 केल्विन। अब T2, ये था T1, T2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 35। अब इस 35 को भी हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द केल्विन स्केल। केल्विन दैट इज द T2 इज इक्वल टू 35 प्लस 273 कितना आएगा, दैट इज फॉर द 803 केल्विन। T2 कितना है हमारे पास 308 केल्विन। अब हमें क्या निकालना है, V2, हमें V2 निकालना है। अब हम रिलेशनशिप यूज यहाँ पर करेंगे जो हमने अभी की।
दैट इज हमारे पास जो रिलेशनशिप अभी आई, दैट इज V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। V1 हमें पता है दैट्स इक्वल टू 20 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई T1 288 अभी दैट इज इक्वल टू 288 इज इक्वल टू V2 हमें निकालना है एंड T2 किसके बराबर है 308 के बराबर। सो V2 किसके बराबर है दैट इज 20 divided by 288 multiplied by 308। so V2 किसके बराबर है that is called 21.38 ml। so टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना था 20 डिग्री से 20 मिलीलीटर्स वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अब इसका वॉल्यूम जो है इट ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 21.38। दिस वाज द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द चार्ल्स लॉ। अब हम एक और लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे दैट्स कॉल्ड एज द गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ। अब गैलुसैक लॉ क्या है? गैलुसैक लॉ ये है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, then we derive the relationship between the pressure and the temperature for a given volume. It states that the Gay-Lussac law states that at constant volume pressure of the gas is directly proportional to the temperature. Suppose हमने यहाँ पर लिया है एक सिलेंडर, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसका कांस्टेंट है वॉल्यूम, इस पर हमने पिस्टन नहीं लगाया है, इट इज अ फिक्स्ड, इट इज रिजिड वन, दिस सिलेंडर इट इज रिजिड वन। अब हमने इसमें गैस लिया है, इट एक्सर्ट सर्टेन प्रेशर एंड जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स दे गेन द एनर्जी and they strike towards the walls of the container and hence they exert more and more pressure। वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट किया एंड दिस सिलेंडर जो है दिस इज अ रिजिड वन। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। तो दैट इज द गैलुसैक लॉ which states that at constant volume the pressure of the gas is directly proportional to its temperature. So we have P is equal to K into T, or P1 divided by T1 is equal to P2 divided by T2, जैसा कि हमने किया था चार्ल्स लॉ में, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम था, यहाँ पर प्रेशर है। अब ग्राफ हम बनाएंगे between the pressure and the temperature, we are getting a straight line passing through the origin. This is regarding the Gay-Lussac law. Inshallah, in the next video lecture, we will discuss the Avogadro's law and ideal gas equation. Thank you so much.